हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है और वो क्यों चाहिए होता है, ये सब हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम ये जरूर समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट जो है, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ये अकेला किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स who are allotted different managerial activities in an organization। इनको अलग अलग काम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो काम करने के लिए उनके पास प्रॉपर परमिशन होना चाहिए, जिसे हम मैनेजमेंट में अथॉरिटी कहते हैं। और ये परमिशन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर है वो इन मैनेजर्स को देते हैं। तो हर एक मैनेजर के पास अथॉरिटी होता है, परमिशन होता है अपने काम को करने का। और ये जो डिफरेंट अथॉरिटीज होता है, दिस क्रिएट्स ए चेन ऑफ अथॉरिटी विच अल्टीमेटली क्रिएट्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड नाउ? इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए देखिए, मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट यहां बनाया है। आप अपने स्क्रीन में देखो। सपोज देर इज अ कंपनी कॉल्ड XYZ लिमिटेड विच इज रन बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। ठीक है, ये XYZ लिमिटेड में 3 ओनर्स है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। तो ये कंपनी के ओनर्स है। इनका अगर मैं फंक्शंस कहूं तो इनका मेन फंक्शंस क्या है? एक किसी भी ओनर का मेन फंक्शंस क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उनको कोऑर्डिनेट करना, फंड्स अरेंज करना। तो ये उस कंपनी के ओनर का काम है और इनको हम कहेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनको क्या कहेंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद देखो, उस कंपनी में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक है परचेज डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और तीसरा है सेल्स डिपार्टमेंट। और हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट किया गया है, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर रिस्पेक्टिवली। अब इनका डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज है और इन एक्टिविटीज को करने के लिए इन्हें परमिशन चाहिए। और ये परमिशन देने वाला कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। ठीक है ना? तो हमने, और ये जो 3 मैनेजर्स आपने देखा, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, इसे हम कहेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और इनको परमिशन देने वाला कौन हो गया? दी ओनर्स, जिसे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ अथॉरिटी। यू नो, इनको काम करने के लिए परमिशन चाहिए, जिसे हम मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं अथॉरिटी। और यह अथॉरिटी कहां से फ्लो हो रहा है? टॉप लेवल से मिडिल लेवल में आ रहा है। और फिर ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, हर एक डिपार्टमेंट में आप देखो एक सुपरवाइजर है और कुछ क्लर्क्स है। हर एक डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर है, क्लर्क्स है। यू कैन सी इन योर स्क्रीन सुपरवाइजर्स क्लर्क, सुपरवाइजर्स क्लर्क, सुपरवाइजर्स क्लर्क। इनको हम कहेंगे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर काम करते हैं, उनके अधीन काम करते हैं। इनका कोई भी इंटरैक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट से नहीं होता है। अगर इनको कोई शिकायत है तो ये मिडिल लेवल से कहते हैं, मिडिल लेवल इसको कन्वे करते हैं टॉप लेवल को। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। और इसमें जो अथॉरिटी है, द परमिशन टू वर्क, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल एंड देन मिडिल लेवल टू लोअर लेवल।
अब आइए इस हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट को समझते हैं। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में जो मैं अभी आपको समझा रहा था फ्लो चार्ट में, उसी को एक पिरामिड के स्ट्रक्चर में बताया गया है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं टॉप लेवल है, फिर है मिडिल लेवल और फिर है सुपरवाइजरी लेवल, और फिर आप इधर देख सकते हैं अथॉरिटी, इधर है अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी में आप देखो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है ना, यानी टॉप लेवल परमिट्स द मिडिल लेवल टू वर्क एंड मिडिल लेवल परमिट्स द सुपरवाइजरी लेवल टू वर्क। तो इसे टॉप टू बॉटम अप्रोच कहा जाता है। तो इसका फ्लो टॉप टू बॉटम होता है। वेरएज इसके राइट हैंड साइड में देखिए है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को आसानी से समझने के लिए समझ लो, इसका मतलब होता है रिपोर्टिंग। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स काम कर रहे हैं, ये रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे? सुपरवाइजरी लेवल विल रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल एंड मिडिल लेवल विल रिपोर्ट टू द टॉप लेवल। अंडरस्टैंड? तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। इसका एरो देखो ऊपर की ओर गया है। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। दूसरी बात इस पिरामिड में समझने का है, आप देखो टॉप लेवल का जो स्पेस है, एरिया है, वो कम है, मिडिल लेवल का उससे ज़्यादा है और सुपरवाइजरी लेवल का उससे भी ज़्यादा है। तो आप देखोगे किसी भी कंपनी में मालिक 2 या 3 ही रहते हैं, या फिर कहीं कहीं तो 1 ही रहते हैं, और मिडिल लेवल में जो मैनेजर्स होते हैं वो 1 से अधिक होते हैं, है ना। इसलिए इस मिडिल लेवल का जो एरिया है वो टॉप लेवल से क्या है, ज़्यादा है। और वर्कर्स, जो अल्टीमेट वर्कर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो काम को एग्जीक्यूट कराते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो इसलिए इनका स्पेस जो है ये ज़्यादा है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन तीनों लेवल्स का फंक्शंस क्या क्या है।